गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज शिल्पा से मिलने चल रहे हैं, तो आप सब रेडी रहना। बहुत अच्छी बातचीत होगी हमारी। गर्मी बहुत तेज़ थी, बहुत ही तेज़ गर्मी थी, लेकिन गर्मी को, धूप को इग्नोर करते हैं और मिलने चलते हैं शिल्पा से। बहुत प्यारी बातचीत रही हमारी। और ये मैं अपनी सिस्टर के घर से निकल रही हूँ, और ये सूट मैंने इसलिए भी पहना है क्योंकि मुझे जस्ट बाद में ससुराल भी जाना था अपने, इसीलिए। तो मिलकर बहुत सारी बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, तो मैं शिल्पा से मिलने जा रही हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता है मेरा, तो मिलके बातचीत करती हूँ और फेस टू फेस फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। वैसे फ़ोन कॉल में बहुत सारी बातें हुई और हम बहुत बार लाइव में भी मिल चुके हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म, शिल्पा से मिलने के लिए रेडी हूँ। मेरा भाई मुझे नीचे लेने के लिए आ चुका था। तो और ये सबसे कंफर्ट चीज़ थी कि खुद की गाड़ी होना, क्योंकि कैब या ऑटो से ना पूरा सर दर्द और दूसरों की गाड़ी स्मेल, कैब की स्मेल भी मुझे बहुत चढ़ जाती है। खुद की गाड़ी बेस्ट रहती है, आपकी हाइजीन होती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है। उसके बाद शिल्पा से जब मेरा फर्स्ट जो मेरा मतलब मैंने इसको देखा ना, वो था ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो वो मेरा बेस्ट रहा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़ेस टू फेस देखा तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सुपर मॉडल की तरह लुक था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि शिल्पा ने इतना कुछ सेक्रीफाइस, इतने सारे सर्जरीज़, इतना सारा सब कुछ निकाल कर वो 9 साल कैंसर सर्वाइवर हैं। लुक वाइज बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लग रही थी। और ये हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे लाइटनिंग कि कहाँ बैठें, कैसे बैठें, सही हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और ये शिल्पा है और हम मिल गए। मतलब ये बहुत दूर से, मैं भी थोड़ा दूर से हूँ। आधा 1 घंटे के सफर कर करके हम मिल चुके हैं बीच में। हाँ, और ये हम धूप में बैठे हैं। यस, ये एकदम लाल हो चुकी है। दिख रहा है ना आपको? धूप में बैठे। हाँ, तो मैंने बोला था आप सबको कि जब मैं जयपुर जाऊंगी तो इस बार शिल्पा से हम जरूर मिलेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है शिल्पा से मिलके। और शिल्पा, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिले ना। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत सालों से, लेकिन हम आज फेस टू फेस आज ही मिले हैं, लाइक फर्स्ट टाइम इतने सालों में। और उपासना हर बार आती है तब हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम मिलें, लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ रीजन की वजह से। लेकिन आज हम दोनों ने 100% एफर्ट लगाया मिलने में। हाँ, इतनी गर्मी में, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आई थिंक 47 डिग्रीज है टेम्परेचर अभी बाहर। हाँ, सही है। और आप सबको पता है मैं ट्रिपल नेगेटिव हूँ और मैं ट्रिपल पॉजिटिव हूँ। तो हम तो वैसे भी अट्रैक्ट हो ही चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। और इसलिए हम लोग दोस्त भी बन गए अट्रैक्ट हो के इतना। हमने अभी बहुत सारे फोटोग्राफी की है, क्योंकि हम दोनों के आइडियाज भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। कुछ ये बीच में अपने पॉइंट्स मिला लेती है, कुछ मेरे आइडियाज होते हैं, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। यस। और मैं हो गई हूँ 9 इयर्स हो गई है मुझे कैंसर फ्री हुए। और उपासना तुमने कितने हो गए? मुझे 6 इयर्स हो गए हैं कंप्लीट। तो अभी ये सीनियर है। हाँ, मैं सीनियर हूँ। और ऐसा ही मैं चाहूंगी कि सब सीनियर ही रहें, एटलीस्ट इसमें कैंसर फ्री वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें मैं चाहती हूँ कि सब लोग सीनियर ही रहें। सबको आराम से 20-25 साल हो जाए आराम से। और हमारा एज ग्रुप भी सेम है, 41 हम दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। इसका भी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है। हम सारी चीजें हमारी शायद सेम हो रही हैं। बहुत सारी चीजें हाँ कोइंसिडेंटली हमारी सेम निकल रही हैं। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीजें कि कैसे क्या, जैसे हम लोगों ने वैक्सीन की बात करी तो वो भी हमारी बाय चांस के सेम निकली कि हम दोनों ही नहीं करवाते हैं। हाँ, कि हम आईब्रोज की बातें कर रहे थे कि कितना टाइम हो गया आईब्रोज बनवाए हुए। हाँ, तो ये भी बता रही थी कभी कोई फंक्शन, कोई शादी, मैं साल 2 साल में एक बार करवाती हूँ। अगर कोई फंक्शन आ गया, कोई शादी हो गई है ना, तो करवाती हूँ, नहीं तो फिर मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं, और ये सेम गोज वैक्सीन के लिए भी कि वैक्सीन भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे लगता है ये तो एक अच्छी बात हुई है ना उपासना कैंसर के बाद में, कि खर्चा थोड़ा कम हो गया। मतलब एक बार लगा था खर्चा, लेकिन अब देखा जाए तो अब लाइफ लॉन्ग ये वैक्सीन सबसे पीछा छूट चुका है। नहीं, जब तक मैं आई ना तो मेरे को लगा, शिल्पा फोटोग्राफ्स में देखा ना, मतलब बॉडी बिल्डर यार। तो मैं थोड़ा इमेजिन में ये था कि शिल्पा बहुत स्मार्टली तैयार होके आई होगी, रेडी होगी, और मैं उससे कम नहीं लगनी चाहिए। नहीं। फिर मैंने बहुत सारे ड्रेस ट्राई की, मेरी बहन के भी बहुत सारे टॉप्स निकलवाए मैंने, लेकिन एट लास्ट मुझे ये ससुराल के लिए सूट था। मेरा ससुराल भी जयपुर में ही है, तो मुझे मेरी सास के पास जाना था, तो मेरे लास्ट में यही हाथ आया। तो लेकिन देख रहे हो आप, लुक वाइज स्मार्ट सुपर मॉडल लग रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो फिट रहोगे ना, अगर आप हेल्दी रहते हो ना, तो आप कुछ भी पहनो, मिनिमल ड्रेसिंग करोगे तो भी आप एकदम स्मार्ट, सेक्सी, ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लगोगे। ठीक है,
तो सब कुछ बस वही वाली बात है। तो उपासना फटाफट से खड़े होके एक बार ड्रेस दिखा दो अपनी यार। ये दिखाओ, ड्रेस आपने दिखाओ। देखी हुई है मेरी? देखिए तो कोई बात नहीं, वापस दिखाओ एक एक बार। दूर जाके उपासना दिखाएगी कि उपासना ने क्या पहना है, और फिर मैं भी दिखाऊंगी। मैं तो देसी। ये देखो, ठीक है, यस। और आप मैं भी शिल्पा की दिखा बारी। रही हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो इसको दिखाओ, ऊपर करो कैमरा। तो ये हूँ मैं, और ये है मेरी मसल, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वाला जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो यहीं से आता है कि आप ड्रेसिंग कैसी भी कर लो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, फिट नहीं हो, तो कॉन्फिडेंस वैसे भी कम आएगा। और एक और बात हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है हम दोनों कैंसर सर्वाइवर है ना, हमारी बहुत सारी बातें बहुत मिलती जुलती हैं। हमने स्किन पे, बालों पे बहुत सारी बातें करेंगे, हर टॉपिक। हमने आईब्रोज पे, पलकों पे, हमने बाल कितने आए बाद आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब बातें कर ली। क्योंकि एक एज ग्रुप है, एजिंग का भी एक फैक्टर होता है, तो हर चीज पे हम अभी हमारी बहुत सारी बातचीत हुई है। और मेरे हिसाब से शायद एक ही पॉइंट है जो अभी तक इतनी देर में हमारा जो नहीं मिला है, वो ये है कि उपासना को कॉफी नहीं पसंद है, और मेरे हाथ में आपको कॉफी हमेशा ही दिखेगी। तो मैं यही बता रही थी उपासना को कि मुझे बस एक चीज का बहुत बुरी आदत है, और वो नशा है, और वो है एक कॉफी और एक जिम। ये दो चीजों का मुझे बहुत बुरा वाला नशा है, और मैं चाहती हूँ ये नशा मुझे जिंदगी भर रहे, क्योंकि दोनों ही अच्छी चीज है। ये जिम वाला तो मुझे भी पता चला, मतलब जिम का भी एक बहुत मतलब वो लत लग जाती है, तो इसकी वो लत है। मतलब इनकी इंस्टा की बहुत सारी रील्स में ऐसा होता है कि तूफान आंधी आ जाए, लेकिन हमें जिम तो जाना ही है। हाँ, 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 मतलब कितना भी ठंड में देख लो, अगर जीरो विजिबिलिटी होती है ना, कोहरा है एकदम, तो भी मैं जाती हूँ अपना मोबाइल एकदम मस्त, एकदम कोहरा हटाते हुए अपनी 2 व्हीलर लेके एक्टिवा चलाती हूँ, मस्त एक्टिवा पे। ऐसा लगता है सब धुआं हटाते हुए पहुंच रही हूँ। बारिश आ जाए तो भी जाती हूँ। अब एक्टिवा को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी को मैं भी बहुत एंजॉय बहुत मैं अपनी एक्टिवा को धन्नो बोलती हूँ। हाँ, अच्छा। तो मेरे फ्रेंड्स जब भी मुझे कहीं बुलाते हैं तो वो बोलते हैं आजा फटाफट अपनी धन्नो उठा और आजा। अच्छा, बहुत अच्छा है। और एक और चीज जो भी नया अभी कैंसर ट्रीटमेंट में अभी है, एंटर हुआ है, किसी को 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो सबको बस यही कहेंगे कि पेशेंस के साथ इस चीज़ों को निकालो। फिर आप भी हम जिस पोजीशन में है ना अभी, और दुनिया रुकती नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारा पहले था। मेंटेन करके चलना पड़ता है चीज़ों को। तो अभी 9 साल बाद कैसा है सब कुछ? जो कैंसर ट्रीटमेंट ने क्या कुछ बदला? नहीं, हाँ बदला ना, एक्चुअली में बदला, बहुत चीज़ बदली है। आफ्टर कैंसर मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ, ओपन माइंड हो गया है मेरा काफ़ी अच्छा, और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। आउटस्पोकन हो गई हूँ, अपने जो भावनाएं होती है ना उसको मतलब शेयर करना, व्यक्त करना, दूसरे लोगों को जानना उनके बारे में, ये सब बहुत हो गया है। तो कैंसर के बाद में जो मेन चीज़ बदली है मेरी, वो ये बदली है कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी पहले, ये दूसरी पर्सनैलिटी है मेरी। और हमने बहुत मतलब एक अच्छा एक मतलब एक वो बना लिया, फ्रेंड्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बो बना लिया है कि अब हम कंटिन्यूसली आएंगे। पहले तो थोड़ा हेजिटेट हो गए, इतना मिले नहीं थे फेस टू फेस, हम फर्स्ट टाइम मिले हैं ना फेस टू फेस। कॉल्स पे बहुत बार बात हुई है, बहुत बार बात हुई है, आपने लाइव में भी देखा होगा, पॉडकास्ट भी हमने बहुत सारे किए हुए 2-3 बार, लेकिन फेस टू फेस ऐसे लग रहा है कि हाँ ये मेरे पुराने फ्रेंड है। हाँ, पुरानी फ्रेंड ही हूँ मैं। हाँ, बस मिले हम आ जाए, नहीं तो दोस्त हम पुराने ही हैं। और देखो मतलब मिला लिया, कैंसर ट्रीटमेंट ने मिलाया हमें, तो ये पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हो। बहुत अच्छे बहुत सारे प्यारे दोस्त मिले हैं, और हमने एक ऐसा ग्रुप और ऐसी फैमिली बना ली है कि हमें जो छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, कुछ भी, तो हमें लगता है यार इसको भी हो रहा है, इसने कैसे मैनेज किया, है ना, ऐसा होता है ना। राइट। तो आपके लिए कौन था जिसने आपको थोड़ा मोटिवेट किया आपकी लाइफ में? है कोई मतलब होता है जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा या गौरी को ढूंढा? एक्चुअली में मैं अभी यही बोलती हूँ, मतलब मैं जितने लोगों को भी काउंसिल करती हूँ या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे टाइम में मेरे मोटिवेशन के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन मिला कोई नहीं, लेकिन मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हूँ, मतलब आप लोग मेरे को काउंट कर सकते हो। जैसे काफी सारे लोग रीच आउट करते हैं मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, और तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि इनके लिए एटलीस्ट कोई है एक बंदा जो इनके सवालों के जवाब दे पाए, क्योंकि इस टाइम पे इतनी सारी क्वेरीज होती है ना लोगों को कि क्या होगा, क्या होता है, कैसा होगा। और एक जब आपके सामने लाइव एग्जाम्पल होता है ना, तो और ज्यादा उससे थोड़ी सी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ मेरे टाइम में कोई नहीं था,
आई विश कि कोई होता ऐसा मेरे टाइम में भी, बट मेरे टाइम में कोई नहीं था। तो मैंने तो खुद को अपने आप से ही, वो बोलते हैं ना, खुद को धक्का लगाने वाली बात है। फैमिली को मैं अलग रखती हूँ, फैमिली तो हमेशा सपोर्ट किया है फैमिली ने, बट अदरवाइज ऐसे अगर कोई सर्वाइवर की बात करूँ कि मेरे टाइम में कोई सर्वाइवर हो, मैंने जिनसे सब पूछा हो, तो वैसा कोई भी नहीं था। मैंने खुद ही नहीं पूरा, एक कहते हैं ना, हिट एंड ट्राई करके सब कुछ आगे बढ़ी हूँ इतने सालों में। सही कह रही हूँ। तुम्हारे लिए कौन था बस? मेरे लिए गौरी थी सबसे फर्स्ट। तो फेस मैंने जिसका देखा था ना, गौरी मुझे घर पे स्पेशली मिलने आई थी, तो वो मेरा फेस टू फेस का था। मैंने जिनके बाल, बॉडी, ये सब देखकर मतलब मुझे लग रहा था यार सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम जब गौरी मुझसे मिलने आई थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा उस फेज में थी जब मेरा एकदम लास्ट कीमो था। एक्सट्रीम जो असर होते हैं ना, पिगमेंटेशन, बाल नहीं है, आईब्रो पर के एकदम क्लीन चिट, एकदम डार्क, एकदम 10 टाइम डार्क कलर हो गया। मैं वीक हो चुकी थी, मतलब थोड़ा सा मेरा वेट भी डाउन हुआ था। तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि अब मैं सही हो जाऊंगी। और टाइप्स भी जब धीरे धीरे पता लगते हैं ना, जैसे हमको क्या ये टाइप्स भी कुछ होते हैं, हार्मोन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसका अलग अलग होता है सब कुछ। तो थोड़ा नेगेटिविटी आ रही थी कि यार साइड इफेक्ट्स भी अलग होते हैं, सिम्टम्स भी अलग होते हैं। फर्स्ट चेहरा वो था, लेकिन सेकंड फिर मैंने शिल्पा से बातचीत की बहुत सारी, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बातें भी होती है ना, हम लोग ऐसे भी कुछ बातें कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे क्या असर होता है ना, थोड़ा इंटरनल ऐसी भी बातें मैंने की है, शिल्पा से पूछी है। और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का। तो जो भी लोग हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा हो सकता है। अगेन जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ या जो मेरी बॉडी फील करती है वो उपासना की बॉडी भी फील करे, क्योंकि केस टू केस और बॉडी टू बॉडी बहुत डिपेंड करता है। उपासना की बॉडी एकदम अलग है, फंक्शन अलग करती है, मेरी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है, तो उसके सिम्टम, साइड इफेक्ट सब कुछ अलग होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें तो अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है वैसा। और कभी कभी हम थोड़े ज्यादा सोच लेते हैं ना, पार्टनर की तरफ से वो इतना नहीं सोच रहा होता, हम ही कुछ ज्यादा सोच लेते यार, क्योंकि हमारे अंदर स्टार्स ऐसे ज्यादा होते हैं, हम खुद को लेकर भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बहुत सारे कट्स लगे हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो हम उससे को लेकर भी हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो हमने बातचीत की, थोड़ी बहुत सारी चीजें खुली, धीरे धीरे फिर आप पार्टनर्स में तो होता भी है ना कि आपसी बातचीत से फिर चीजें सुलझती जाती है, धीरे धीरे वही टाइम हील करता है। टाइम सबसे बड़ा हीलर है, तो जैसे जैसे टाइम जाता है सब कुछ धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो जाती है। एकदम सही है ना। तो ये हमारा फेस टू फेस था और मुझे बहुत अच्छा लगा शिल्पा से बात करके। मैं लाइव कब आई थी तुम्हारे लास्ट मंथ नहीं, इसी मंथ तो आई थी मैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो हम पहले लाइव मिले हैं इसी मंथ में, और इसी मंथ में हम फेस टू फेस भी मिल लिए हैं। और अब आएगी उपासना, जब भी आएगी तो हम लोग मिलेंगे, हाँ है ना। हाँ, भले ही कैसे भी करके मिलेंगे, लेकिन मिल लेंगे। हाँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए सही, बट मिल लेंगे, चाहे हम सिटी बस से आए। हाँ, बट मिल लेंगे। चाहे बैलगाड़ी में आए, कैसे भी आए, बट मिल लेंगे, वैसा है। सही है। मेरे क्या यहाँ पे बहुत सारे, मेरे ससुराल यहाँ है, मेरे सिस्टर का घर है, मेरे भाई का घर है, तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। और वो भांजे भतीजे होते हैं ना, वो पता है क्या होता है, जैसे ही मैं उठती हूँ, बुआ मौसी, उन दोनों की लड़ाई, वो सेम एज ग्रुप के 4 years के ना, वो कहता मेरे घर सोना, वो कहता मेरे घर सोना, तो उसमें भी लड़ाई होती। तो वो मेरी इस वजह से थोड़ा, नहीं तो मेरे को और भी, जैसे गौरी से भी मिलना था, 2 और थे मेरे, उनसे मनीला जी से मिलना था मुझे, उनके घर जाना था, तो बहुत सारे। लेकिन शिल्पा से मुझे स्पेशली मिलना था, क्योंकि हमारा काफी टाइम से नहीं था हमारा, फेस टू फेस फर्स्ट टाइम मिलना। और एक्चुअली मुझे भी जैसे आज कुछ काम थे, क्योंकि जैसे संडे ही मिलता है ना, कुछ भी पेंडिंग काम होते हैं, तो बट मैंने घर पे पहले ही सबको बोल दिया था कि एक फ्रेंड आ रही है, तो मुझे पहले उनसे मिलना ही है। अपन जो भी काम होंगे उसको शाम को करेंगे आराम से, क्योंकि एफर्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक एफर्ट जो होता है ना, वो हर जगह लगाओगे तो उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। जैसे हमने एफर्ट लगाया तो हम मिल लिए, वैसे ही हेल्थ के लिए एफर्ट लगाओगे तो वो भी इम्प्रूव होगी। टाइम लगता है लेकिन इम्प्रूव होती है। हाँ। हमें भी टाइम लगा है मिलने में, लेकिन एफर्ट लगाते रहे ना तो मिल लिए। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला बहुत अच्छा रहा शिल्पा, बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमने उससे पहले भी बहुत सारी बातें की हैं। मन तो करा था वो सारे रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, वो ऐसे लग रहा था सबको चाहिए वैसी बात। हाँ, तो ये मतलब होता है यहाँ अंदर बातचीत, म्यूजिक चल रहा था, बहुत से लोग थे, इसलिए नहीं, ये थोड़ा बाहर आके हम कर रहे हैं। हम बाहर आके बैठे हैं, गर्मी में देखा होगा बहुत गर्मी हो रही है, लुएं चल रही हैं। हाँ, इतना गर्मी में बैठे हैं, देखो धूप। कोई भी नहीं है बाहर, हम दोनों ही बैठे हैं यहाँ पे, सब अंदर बैठे हैं एसी में।
हाँ, तो ये था हमारा। चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आपके कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जो भी नया हो सब्सक्राइब करें चैनल को। और शिल्पा, तुम भी अपने चैनल का अगर इंट्रोड्यूस करा दो। हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, हालांकि उपासना जैसा तो नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट तो बहुत टाइम पहले करा था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर फिटनेस रिलेटेड अगर देखना चाहते हो कि आफ्टर कैंसर कैसे मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, तो द फिट सर्वाइवर के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करना, और जो भी नीडफुल हो उसके साथ में शेयर करना, ताकि किसी को मोटिवेशन ही मिल जाए कि कैंसर के बाद में लाइफ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि एक सेकेंड लाइफ जो होती है, ब्यूटीफुल लाइफ, वो स्टार्ट होती है। जो तुमने सेकंड वो स्टार्ट किया ना अपना फिटनेस से रिलेटेड, वो भी अपलोड करो। हाँ, कोई भी कैंसर सर्वाइवर्स जो भी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अब जो समय गया वो तो गया, लेकिन अब जो आने वाला है, जो फ्यूचर टाइम है आपका, उसको आप लोग एक लाइफस्टाइल कैसे अच्छा सा हेल्दी बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो चीज़, है ना। तो मैं एक हेल्थ कोच भी हूँ और सर्वाइवर्स को कोच करती हूँ बेसिकली। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि आप अंडर मेरी गाइडेंस कोचिंग लें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो द फिट सर्वाइवर है यूट्यूब चैनल, उस पर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इंस्टा पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टा का है _fighter_mom। तो दोनों ही जगह आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मैं आपकी जो भी हेल्प होगी वो करूँगी वहाँ पे। और नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, मैं डिटेल कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। और मुझे तो आप जानते हैं, इंस्टा भी मेरा आईडी है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं शिल्पा को, अगर आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इससे, फिटनेस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, जो भी साइड इफेक्ट है, ER PR HER2 पॉजिटिव आफ्टर मेनोपॉज, बहुत सारे, मतलब आपको थोड़ा डिटेल हम और बातचीत में बताएंगे कि क्या मेंटेन खुद शिल्पा कर रही है ना। ये भी इनका शिल्पा को भी मेनोपॉज आ चुका है इनकी, मुझे आपको तो पता है, शायद 8 इयर्स हो गई, क्योंकि इनकी ओवरी फैलोपियन ट्यूब्स रिमूव है, दोनों ब्रेस्ट रिमूव है, तो उसकी ओवरी रिमूव हो जाती है, परमानेंट मेनोपॉज आ जाता है। तो वो इनके साथ भी सेम हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम कोई अवतरित हुए हैं, हमने भी बहुत मेहनत करी है, राइट, है ना। तो ये है कि हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, हम थोड़े से आप लोगों से सीनियर हैं, चीज़ों को हमने हैंडल कर लिया, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बेसिकली हमने सारी सिचुएशन जो थी, जो हमें कंट्रोल करना चाहती थी, हमने उसको कंट्रोल कर लिया है अपने में, ठीक है। अब हमें पता है कि कैसे कंट्रोल में रखते हैं आफ्टर कैंसर चीज़ों को, और वही हम लोग दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं, ताकि आप भी वो सिम्टम्स, वो जो साइड इफेक्ट्स है, उनको अपने कंट्रोल में रख पाए, ठीक है ना। और बहुत से लोगों को ना देखकर ऐसा लगता है कि यार, जो सोचते हो ना आप लोग की मरना, एक मौत का, वो जो हमने भी अनुभव किया है, वो सारी स्टेजेस हम भी पार करके आए हैं। फर्स्ट टाइम कैंसर वर्ड सुनना, फिर कीमोथेरेपी, फिर हम बचेंगे नहीं बचेंगे, ये सब हमारे साथ हुआ है। तो सब उस फेजेस से सब सेम होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, नॉर्मल हो, कोई गांव की औरत हो, कोई शहर की औरत हो, सबके एवरीवन सबके साथ सेम वो फेजेस आते हैं, और हमें वो वक्त जो होता है ना, वो हीलर होता है। और जो ये हम जैसे जो सर्वाइवर्स हैं, उनके चेहरे देख देख के, क्योंकि मैंने जैसे शिल्पा का देखा, बारी का देखा, है ना, तो चेहरे देख के हमको एक सुकून, एक होप मिल जाती है, यार ये ठीक हो गए तो हम भी हो जाएंगे। तो यही थॉट आपको भी रखना है, और एकदम सब कुछ परफेक्ट होगा। मुझे तो इनफैक्ट उपासना लीजा रे का नाम सुना ही हाँ, होगा आपने। लीजा रे, हाँ। वो मुझे इंस्टाग्राम पे काफी बार अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि वो भी मुझे करते हैं फॉलो, वो नहीं करते हैं, सॉरी, मैं करती हूँ फॉलो, लेकिन हमेशा पहले मैंने उनको टैग बैक किया है अपनी लीजा रे जर्नी। का तो वो ओवरियन वाला नहीं था ना? नहीं, उनका भी ब्रेस्ट कैंसर ही था, लीजा रे का। हाँ, और उनका कुछ अलग था, मुझे पता नहीं, मैंने थोड़ा पढ़ा था तो उनके साथ। शायद जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसी टाइम पे उनका भी चल रहा था। उन्होंने कंसीव किया था, उसके बाद बेबी कंसीव, वो उन्होंने कंसीव किया है, बट वो उन्होंने कोई अलग तरीके से कंसीव किया है, मे बी शायद से एग्स फ्रीज कराए थे उन्होंने, या जो भी है। हाँ। लेकिन मतलब अच्छा लगता है ऐसे, जब आपको सेलिब्रिटीज भी अप्रिशिएट करती हैं, जैसे आयुष्मान खुराना है, उनकी जो वाइफ है ताहिरा कश्यप, उन मैम को भी मैंने मेरी इंस्टा पे ही बात हुई है एक आध बार, और आयुष्मान खुराना जो है उनके हस्बैंड, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो बढ़िया। हाँ, बस देखते हैं कब बुलाएंगे वो मुझे मिलने के लिए। मैंने बोला तो है कि मुझे बुलाओ। अच्छा। मैं मिलना चाहती हूँ, नॉट आयुष्मान खुराना सर से नहीं, बट ताहिरा मैम से, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ फाइटर।
कायरा मैम की मैंने भी बहुत सारे वीडियोस उनके सब बहुत सारे देखे हैं और बहुत पॉजिटिव और उनके थॉट्स बहुत Right. क्लियर होते हैं, Right, मतलब right. कंफ्यूज वाले नहीं होते है ना। जैसे अभी हिना खान को चल रहा है TNBC, तो मैं भी उनको भी फॉलो करती हूँ क्योंकि सेम मेरा और उनका केस एज वाइज भी हम सब सेम नहीं है। तो अभी जैसे वो फ्लफी चेहरा हो रहा है, तो मेरे साथ भी वो सेम सिचुएशन हुई थी, तो मैं रिलेट कर पाते हैं हम लोग ना। सेलिब्रिटी से तो देखो थोड़ा हम जैसे हम आम है, आम पब्लिक में से निकले, सेलिब्रिटीज का थोड़ा वो हो जाता है कि उनके पास बहुत बड़ी टीम उनके पास तो सब कुछ है ना? टीम होती हाँ, है एक ना हाँ। उनको मैनेज करने के लिए, लेकिन उनका अप्रिशिएशन मिल जाए तो हमें भी बूस्ट मिलता है। क्योंकि शिल्पा से बातचीत हुई है तो बूस्ट मिलता है थोड़ा सा है ना, तो ये बहुत अच्छा और मैं एक बात बोलूंगी कि फिजिकल अपीयरेंस जो होती है ना कैंसर के टाइम पे, ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट या फिर आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, तो फिजिकल अपीयरेंस तो आपका चेंज होगा, लेकिन उसको लेके आपको इतना ज्यादा डिप्रेस होने की या सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंटरनल हेल्थ। वो बहुत जरूरी होनी चाहिए कि आपके ऑर्गन्स जो भी है वो सही हाँ। से फंक्शन कर रहे हो। फिजिकल जो भी आपकी सुंदरता है ना वो कहीं नहीं जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हाँ। अगर अंदर से हेल्दी नहीं रहोगे तो फिजिकल का कोई काम नहीं है वहाँ पे। तो अगेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इंटरनल फिटनेस। और खाना पीना सेम होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, हम लोग हो, या एकदम गांव की जो महिला हो ना, सबका सेम वही खाना होता है। कोई डिफरेंट, कोई अलग से कोई नहीं होता है कि ये कुछ डिफरेंट ले रहे हैं हम नहीं ले रहे हैं। आपके पास भी वही ऑप्शन है जो हमारे पास ऑप्शन है। तो थोड़ा सा बस रिसर्च कि आप क्या जो इनटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इसके बारे में वो हम बातचीत करते ही रहते हैं। और आपके क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, आपकी कोई भी कमेंट हो। ERPR हार्टू पॉजिटिव टाइप एंड राका पॉजिटिव ऑल्सो। राका जेनेटिक इतनी पॉजिटिव हूँ मैं, सारा पॉजिटिव है मैं। वही हम तुम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव हाँ। हाँ, तो वही चीज थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखना कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। ये चाहिए आपको ऐसी और बातचीत, तो हम और जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और आप किसी भी तरह के सवाल हो और आपको कैसा लगा ये वाला हमारी बातचीत कैसी लगी, हाँ, ये बताना प्लीज। जरूर बताना। राइट।